सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पाकिस्तान चलेंगे कल की एक वीडियो गर्दिश कर रही थी 7 मिनट कुछ सेकंड की, और इमाम मेहदी आ गया। वो पाकिस्तान में हमारे ब्यूरो चीफ है इस वक्त है। सर क्या मामला है ये? हाँ जी, बिल्कुल। ये बहावलपुर का इलाका है, सिटी अहमदपुर शर्किया। हम्म। तो वहां पर हमजा टाउन के एक साहब हैं जिनका नाम है तहसीन अब्बासी, हम्म। वल्द मोहम्मद अब्बासी, कौम अब्बासी। तो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल की है जिसके अंदर ये कहा है कि जो अहले तशरीह के 12वें इमाम हैं वो मैं ही हूँ और मैं ही इमाम मेहदी हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि जो निशानियां बताई गई थी उसके मुताबिक मैं ही वो इमाम मेहदी हूँ जिसके आने का कहा गया था कि जो छुपा होगा और वो आएगा तो वो आके अपनी निशानियां जाहिर करेगा, तो मैं उसके मुताबिक आ गया हूँ और ये मेरी निशानी है। तो ये एक वीडियो वायरल हो रही थी 2-3 दिन से, जिसके बाद फिर इसके ऊपर एक कार्रवाई की गई। जी अच्छा, तो एफआईआर की एक कॉपी आपने भेजी है, क्या दफा लगाएगी इनके ऊपर? जी, बिल्कुल। ये जो है वो मुतलका जो वहाँ के सब इंस्पेक्टर थे रसूल बख्श अब्बासी, उनकी मुद्दईयत में 79/2026 FIR जो है बजुर्म 295A और 298B के तहत जो है वो इसके ऊपर दफात लगाई गई है, और जिसमें मैं अगर आप कहते हो तो थोड़ी सी बता देता हूँ आपको तफसील उसकी। जी। तो जी, उसमें ये लिखा गया है कि सब इंस्पेक्टर साहब ने बताया है कि मैं सरकारी गाड़ी पे गश्त कर रहा था तो सादक चौक बाईपास पर मौजूद था कि मोहम्मद नईम वल्द मोहम्मद नदीम कौम अवान ने इतला दी कि सैयद तहसीन अब्बासी वल्द मोहम्मद बशीर अब्बासी कौम सकना अब्बासी हमजा टाउन में इमाम मेहदी होने का कहकर लोगों को बतला रहा है कि मुझे अल्लाह ने बशारत दी है कि मैं ही आखिरी इमाम मेहदी हूँ। इस इतला पर मैं सब इंस्पेक्टर मुलाजमीन के हमरा वहां पर पहुंचा तो सैयद तजम्मुल अब्बासी गली में खड़ा था, जिसको मैंने काबू कर लिया और उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने बताया कि मेरा नाम ये है, और उसने ये भी बताया कि मुझे अल्लाह ने बशारत दी है कि मैं ही आखिरी इमाम मेहदी हूँ। और उसका वीडियो बयान भी जो था वो उसके पास था। उसकी जामिया तलाशी लेने पर उसकी जेब से एक एक मोबाइल भी बरामद हुआ जिसमें वो वीडियो भी मौजूद थी। लिहाजा जो है इतला के मुताबिक तहसीन अब्बासी को इमाम मेहदी कहकर लोगों के जज्बात मजरूह करने की जुर्म 298A या 295B के तहत इर्तकाब किया गया है, लिहाजा मुकदमा दर्ज किया जाए। सर ये बताइए कि नॉर्मल तो होता ये है कि ऐसा बंदा जिसका ज़हनी तवाज़ुन शायद ठीक ना हो, कल मैं कॉमर्स लोगों के पढ़ रहा था, वो कोई तो मतलब बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल कर, लेकिन मेडिकल तौर पे पहले चेक किया जाता है ऐसे लोगों को, जाके इनका दिमागी टेस्ट लिया जाता है या एफआईआर फौरन काट दी जाती है? जी, ये तो पहले फौरी तौर पे आज तक जितने भी ऐसे वाकयात हुए हैं उसमें पहले FIR काटी जाती है, और उसके बाद फिर अगर ये जब इन्वेस्टिगेशन में केस जाता है तो उसके बाद ये साबित किया जाता है कि इसको अभी ये पागल था, डेली तो हरदम ठीक था या इसमें कोई मसला था। तो बहरहाल अभी तक तो जो हालात और वाकया नजर आ रहे हैं, जो पुलिस ने ये बताया कि हमने इसकी वीडियो को फोरेंसिक के लिए लाहौर भिजवाया है और वहां से इसकी डिटेल भी आ जाएगी और इसकी इंटेरोगेशन जारी है। अभी तक की इतलात के मुताबिक ना तो ये ज़हनी मरीज है और ना ये बीमार है। अच्छा, एक चीज़ समझ नहीं आई, पाकिस्तान में इस तरह के जो लोग दावा कर देते हैं तो पाकिस्तानी अवाम ही नहीं उनको छोड़ती, तो लोगों ने वहाँ क्या रद्द-अमल लोगों का क्या रहा? नहीं, बिल्कुल। लोगों में इस बारे में खासा जो तशवीश और गुस्सा गम गुस्सा पाया जा रहा है कि एक शख्स ने उठ के कह दिया कि मैं इमाम मेहदी हूँ और मैंने सारा कुछ किया। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो लोग हैं ये मजहबी तौर पर बहुत ज्यादा इश्तियाल अंगेजी इसमें पाई जाती है, और ये लोग फौरी तौर पर इस ऐसे मामला को हैंडल करने के लिए खुद ही सड़कों पर निकल आती है और खुद ही सारा कुछ सामने कर देते हैं। तो इसी तरह जब उनको ये पता लगा कि सोशल मीडिया पे एक बंदे ने इस तरह दावा किया है तो काफी लोग इकट्ठे हो गए जिन्होंने कहा पेश की गई, तो इसके मतलब जो है वो एक लोगों में खास किस्म का गम गुस्सा पाया जा रहा है। सर ये बताइए कि ये जो दफ़ा लगाई गई इसके तहत क्या सज़ा हो सकती है इसको? जी, इसके तहत जो है वो उम्र कैद भी हो सकती है, 10 साल सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे जीना आसान होगा या इस बंदे को जेल में भी लगा रखना पड़ेगा कहीं पे?
जी बिल्कुल, ये जो भी तौहीन मजहब के ये जो कानून होते हैं इनको बिल्कुल अलग रखा जाता है, क्योंकि इनको खतरा होता है कि जान से ना मार दिया जाए, क्योंकि इन्होंने तौहीन की है मजहब की, अपने आप को ये कहते हैं मोहम्मदी होने का। तो इस ऐसे बंदों के लिए पाकिस्तान में रहना, जेलों में रहना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इनको अलग सेलों में रखा जाता है, अलग जगह पे रखा जाता है, अलग प्रोटेक्शन दी जाती है, ताकि ये लोग जो है वो किसी के अताब का निशाना ना बन जाए। कोई अगर मौका देख के इन्हें मारना दे, कत्ल ना कर दे, तो इनको बहुत ज्यादा जिस्मानी थ्रेट भी होता है, ताकि इनकी जान को खतरा होता है, इसलिए ये लोगों के लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। उलमा का कोई रद्द अमल इस बारे में? जी अभी तक जो बड़े लेवल पे तो कोई ऐसी उलमा की तरफ से बयान नहीं आया, लेकिन फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये शख्स मलून है, जिसने ये दावा किया है, इसको ये इख्तियार नहीं था, ये पागल लगता है, इसको पकड़ा जाए, इसके पीछे जाया जाए, देखा जाए किसके कहने पे ये काम कर रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है, जिसके अंदर लोगों के अंदर एक खास किस्म का जो है इश्तियारंगेजी पाई जा रही है, खासतौर पर बहावलपुर के इलाके के अंदर, जहाँ पर ये अहमदपुर शर्किया जो इलाका है, वहां पर बहुत ज्यादा लोगों में इस बात की जो है गमो गुस्सा पाया जा रहा है कि इस बंदे ने ऐसी हरकत की है, तो क्यों की है, हमारे इलाके को बदनाम कर दिया है, तो इसको फिलहाल बाकी सजा दी जाए, इसको फांसी दी जाए, इसको मार दिया जाए। यहाँ तक भी लोग कह रहे हैं कि इसको हमारे हवाले कर दिया जाए, हम खुद इसका इंतकाम लें। जो उसका उसके खानदान के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, वो कहाँ तक सेफ है वहां पे सर इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसे ही उनको ये सारा पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद वो लोग वहां से इलाका छोड़कर चले गए। उनको पता कि इश्तिहारंगेजी में घर में कोई आकर हमें मार ना दे या हमारे घर को आग ना लगा दे, तो इसलिए जैसे ही पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया था, इसको गिरफ्तार किया, तो उसके बाद जिसके घर के जो बाकी लोग थे वो वहां से जा चुके हैं। और कोई खबर पाकिस्तान की? बसंत के बाद क्या हालात चल रहे हैं? ठीक है, अब आवाम सुकून में आ गई है? जी जी, आवाम सुकून में आ गई है, लेकिन जो लोग जख्मी हो चुके हैं, 150-200 अफराद, उनके लिए मुश्किलात हैं, जो कि जख्मी हो चुके हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि जान से जा चुके हैं, तो अब उनको भी हमेशा याद रहेगा कि 25 साल के बाद बरसात का मौका आया था और हम जान से हमारे प्यारे जो है जा चुके हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 10 से 15 अरब रुपया जो 3 से 4 दिन में जो है वो इसको खर्च किया गया। इसी तरह पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया है कि हमारे 3 दिन के अंदर जो मुर्गी का गोश्त था वो भी कुछ 4 से 5 अरब रुपए का बिक गया है। तो हम बहुत खुश हैं कि इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए, ताकि हमारे कारोबार को बढ़ोतरी मिले। तो हर किस्म के लोग जो है वो अपनी अपनी आरा से जो है वो बयान दे रहे हैं। फौरन जो नुकसान तो उनको होगा जो लोग दुनिया से चले गए। सर ये बताइए, इतना इतना फूड वहाँ पे इस्तेमाल हुआ, गोश्त हुआ, तो ये इतना इंतजाम है वहाँ पे कि फौरी तौर पे इंतजाम कर लिया जाए मुर्गी का और दूसरी चीजों का? जी देखिए, जब सबको पता था कि 3 दिन का फेस्टिवल होना है, तो उन्होंने जहाजा गोश्त का रेंज भी किया था, खाने पकाने का भी रेंज किया हुआ था। छतों के ऊपर बकायदा रात को डेली बारबेक्यू भी चल रहा था। उसके अलावा पानी की बोतलें और ग्रीन टी और सब्ज चाय और दूसरी आम चाय का भी बड़ा इंतजाम था। बड़े बड़े होटलों के अंदर इंतजाम किए गए थे। अनलिमिटेड पैकेज के अंदर चाय भी थी, बारबेक्यू की भी ऑफर्स थी। तो जिन लोगों को पता था ये सारा इंतजाम है, तो उन्होंने इसके लिए पहले ही इंतजाम सारे मुकम्मल कर दिए थे। जिनको दावत देनी है, कितने लोग आएंगे, कितने लोग खाना खाएंगे, रात को कौन, तमाम होटल जो थे उनकी बड़ी चांदी हो गई है। 6,000 रुपया पर डे के ऊपर जो कमरा बिकता था वो 15-15 हजार रुपए में एक नाइट के लिए सेल हुआ है। वो लोगों ने लिया है, 3 दिन के लिए वहां पे लिया है। होटलिंग जो कारोबार है उनको बहुत फायदा हुआ है, जो कन्वेंस वाले लोग थे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो ओवरऑल जो बिजनेस है इसकी वजह से लोगों को खासा इसके अंदर फायदा हुआ है। सर एक और फायदा होने वाला है, रमजान आ रहा है, तो इस पे तैयारी हो रही है कि अब चीजों की कीमतें वो कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट, या वो उसी तरह लोगों को मुश्किलात का सामना होगा? जी इस साल तो यही दावा किया गया है कि रमजान बाजार के अंदर जो कीमतों को मुस्तकम किया जाएगा, टीमें तश्कील दी जाएगी, उनको बनाया जाएगा। लेकिन जो है अभी तक ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। अगर कोई रमजान लगेगा तो फिर ही पता लग सकता है कि कितनी कीमतों में इस्तेकाम है। लेकिन पिछले सालों की तरह जो रिकॉर्ड है उसके अंदर यही नजर आता है कि हर साल जब रमजान का महीना पाकिस्तान में, खसूसन जो रमजान के महीने की वजह से जो है महंगाई बढ़ा दी जाती है। हर चीज जो बिल्कुल आम दिनों में सस्ती होती है वो इन दिनों में महंगी कर दी जाती है। तो ये जो है ये देखने में हमारे क्या इन साल जो है 2026 में क्या गवर्नमेंट इसके ऊपर काबू पा सकती है या नहीं पा सकती। बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। और ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान में मोहम्मदी का दावा करना बड़ा मुश्किल काम है। ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते ऐसे लोग, दिमागी मरीज होते हैं। लेकिन ये है कि अब जो केस चलेगा अदालत में तो पता चलेगा कि क्या है, इंतज़ार करना पड़ेगा। वीडियो हमें कई लोगों ने भेजी थी, उनको भी मैंने कहा पता चल जाए कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं।
साफ बात है। और उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ।